भोला बहुते गरीब रहना। और जब छोटे के रहना तो उनका माई बाप मर गई रहना, केहू भोला के रहल नहीं। अब भोला बेचारा ये घरे जा मांगे तो जनता वाणी केहू देला केहू ना देला, बेचारा पेट भर भोजन ना पावे। लेकिन धीरे धीरे साल 2 साल तक बेचारा यहाँ रोहर मांग के चोई के खैला, कोनो टाइम पावे कोनो टाइम ना पावे। लेकिन जैसे उनके ज्ञान भइल, तनी सा बड़हन भइल ना, तब बेचारा के दिमाग में आई कि ऐसे अच्छा तो यह बा कि केहू के घरे काम धाम करब तो जौन भी मिली वही से भक्ति भाव करब भगवान के। अब भगवान हमार दुख दूर करे वाला बानी, और तो दुनिया संसार में केहू ना बा। अब बेचारा जैसे तन सियान भइल तो कहीं भी शिव चर्चा होखे उ लइका जाके सुने बड़े प्रेम भाव से। और सब जब गुरु बहिना लोग कहे कि भोले जी के गुरु बनानी, जे भी भोले जी के गुरु बनौले बा ओकर सब गरीबता दूर हो जाला, बहुते ज्ञान आवेला, ओके कोनो प्रकार के कमी ना रहेला। भगवान जी के दरवाजा तो हर हमेशा खुलल रहेला। जब इतना उ सुनले तो उनके मन में बैठ गई कि मनुष्य के शरीर पौले वाणी तो माई बाप का तो साथ छूट गई, लेकिन असली माई बाप तो हमार परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी हुई। तो काहे न वहाँ के शरण में जाइल जा कि वो हमार वहाँ के अलावा हमारे केहू दुनिया संसार में नहीं है। अब बेचारा कोई केहू के घरे काम धाम मिले खेती बाड़ी के, जा बेचारा कुदार चलावा। पढ़ाई लिखाई तो कैले ना रहना कि कोनो नौकरी मिले। अब बेचारा जौन कुदार चला के आवे, जौन मजदूरी मिले, वो मजदूरी से बेचारा जौन भी घर के राशन जुट जाऊ ले आवे। और जब घर में खाना बनावे तो सबसे पहले भगवान भोले जी के भोग लगावे, और बड़ा विधि विधान से बेचारा पूजा पाठ करे। अब उनके मन में बैठ गई कि दुनिया संसार में केहू के केहू बा नहीं, ये जो शरीर भगवान जी अच्छा देले बानी, तो ये शरीर से कोनो पुण्य का काम कइल जा। बहुत सच्चा दिल रहल, बेचारा मंदिर में भजन भाव कीर्तन करें, और कैले के बाद अपन जैसे समय मिले अपन केहू के काम मिल जाके करें। करते करते एक दिन अस्थायी रूप से राजा के घरे काम करे के जरूरत पड़ल। तो जब उनका मंत्री खोजे लगना तो भोला के कॉल सब कि भोला बहुत ही ईमानदार आदमी हमें, अब भोला के रख ली जौन भी खेती बाड़ी के काम रही करी हैं। तो बेचारा के दरबार में राजा बोलवला, कहला ठीक बा हमरे घरे काम धाम कैल करो, जन तोहर मजदूरी हुई वो तो के दे दिहल करब। अब भोला सोचना चलो ये स्थायी काम बा, रोज करब तो कम से कम खैले के तकलीफ ना रही, आ सबसे बढ़ के हमारे माता पिताजी के भोग रोज के रोज लगल करी। उनके अपने खैले से बेसी चिंता अपने परम पिता परमेश्वर पर रहल कि जब रोज हम काम करब आ रोज हमके पैसा मिली तो भोले जी के अपन भोग दोनों टाइम लगा देवे, कोनो टाइम हमारे पिताजी उपास न करे पाए। तो देखी धीरे धीरे तो दिन बढ़िया कटते गई, लेकिन एक दिन देखिए अचानक इतना कस के बारिश होखे लगल कि पटैले के नौगे ना लगे, आंधी तूफान सब आ गई। अब बेचारा बड़ा चिंता में पड़ल कि हम तो कैसे रहिले, लेकिन हमार माता पिता के भोग ना लगी तो आज कितना रुष्ट होखब, बिना खैले कैसे रहब। अब बेचारा के चिंता सतावता, राजा के दरबार में गई, कहना राजा साहब आधी फावड़ा हम यही बारिश में कोड़े खेत आपके सही कर देवे, कोड़ी उड़ देवे जौन भी काम हुई। राजा साहब कहना नहीं बेटा, बहुत कस के बारिश होता, बारिश में भीगब बीमार पड़ जाइब, और बारिश में का काम करब तू, मजदूरियों हमार डाल जाई। अब बेचारा बहुते निराश भइले, कहना जौनो परिश्रम करत रहनी है, आज ऐसा मौसम हो गई कि आज हमारे पिताजी के भोग कैसे लगी। हे पिताजी हम आपसे माफ़ी मांगत हैं, हे गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्य पर दया करब पिताजी, कि कौनो ऐसा रास्ता बताएं कि हम अपने पिताजी के भूखे ना सुता पाएँ। हम भले उपवास करी लेकिन हमारे पिताजी के भोग ना लगी तो हमके अच्छा ना लगी। अब मन में ध्यान कोई के पिताजी के, और रास्ता में चलल जाता छाता ले ले बाना, और सोचा ताना कि अब कौन कहाँ जाई, ये बारिश में कहाँ काम धाम ढूंढी, कि कुछ पैसा मिले तो भोजन पानी बनाई और अपने पिताजी के भोग लगाई। अब जैसे रास्ता में आवत आना तो देखी गुरु भाई बहना
भोले जी माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर से देखा तानी कि भोला इतना सीधा साधा लड़का, आगे ना था न पीछे पगा, केहू ना लड़का के बा, न माई न बाप न भाई न बंधु, गाँव गड़ा भी केहू ना सहयोग करे वाला बा कि एगो अनाथ लड़का बाटे तो ओके केहू देख रेख करे। अब माता जी कहता नहीं देखी ना लड़का कितना चिंतित बा, अपने भूख के ना चिंता बा, लेकिन पिताजी और माता जी के बारे में सोच रहा बा कि कहाँ से का मिले कि ले आई हम अपने पिताजी के भोग लाकर चढ़ा दी। अब लगनी माई को है कि हे स्वामी अब भोला के मदद करी, भोला बहुते निराश बाटे आ कहाँ जाइए बारिश आनी तूफान में। तब देखी भोला जी कैसे चमत्कार करतानी। अब जैसे रास्ता में जाता ना तो भगवान भोले जी से विनती कर जाता आ माता जी तो और देखा तानी और भोले जी से आग्रह करो तानी कि दया करी, भोला पर दया करी। बहुत कष्ट लड़का सहला, जन्मता से जन्म में माई बाप छोड़ के चल गए ना, तो लड़का के अगर आप ना सहयोग करब तो के करी। एक कलयुग में जनता बानी अमीर लोगन के बहुत स्वागत होला, गरीबन के केहू दूगो रोटी ना खिया सकेला। आई है तो कथा के माध्यम कथा में यह बा कि अमीरे के न मदद कर के, अमीर तो अमीरे बा लेकिन अगर गरीबे के दूगो रोटी खियाई तो बहुते पुण्य आपके मिली, बहुते पुण्य मिली। अगर मनुष्य के जीवन पौले बानी तो मनुष्य के काम में ना आई तो जीवन बेकार बा, बहिन जीवन बेकार बा। तो देखी भोला अब रास्ता में निराश भइल बना आ जाता ना भोले जी के मंदिर में, आ जाके भोले जी से कहता ना कि हे पिताजी, हे गुरुदेव, हे माता जी, हम तो 2 दिन 3 दिन उपवास कर ले, लेकिन हमरे बड़ी चिंता लगल बा कि हम इंसान हो के एक माई बाप के भोजन ना करा पाई तो ये जीवन व्यर्थ बा। कहाँ जाई कोनो डगर बताई कि हमके कुछ रास्ता मिले और अपने पिताजी के भोग लगाई। तो जाके निराश होके देखी गुरु भाई बहना कितना सुंदर भजन गावता ना, और बेचारा के मन बहुते उदास बा। होई गईल समय बरिसवा हो, कैसे काम करी जाई। होई गईल समय बरिसवा हो, कैसे काम करे जाई। काम करे जाइब कैसे काम करे जाई। होई गईल समय बरिसवा हो, कैसे काम करे जाई। राजा जी करल मनाइया हो, कैसे धन हम कमाई। राजा जी करल मनाइया हो, कैसे धन हम कमाई। धन हम कमाई कैसे भोगवा लगाई। धन हम कमाई कैसे भोगवा लगाई। होई गईल समय बरिसवा हो, कैसे काम करे जाई। हमके सतावेला गरीबिया हो, कैसे भोगवा हम लगाई। हमके सतावेला गरीबिया हो, कैसे भोगवा हम लगाई। भोगवा हम लगाई कैसे भोगवा हम लगाई। होई गईल समय बरिसिया हो, कैसे काम करे जाई। होई गईल समय बरिसिया हो, कैसे काम करे जाई। और देखी जाके भोला जी के मंदिर में कहता ना कि हे पिताजी अब हम का करी। परिश्रम से तो हम पीछे ना हटे नहीं, भले हमार माई बाप मर गए, केहू सहयोग करे वाला नहीं रहल। ज्ञान तो पढ़ाई लिखाई तो ना कैली, लेकिन इतना जरूर ज्ञान बा कि अगर मनुष्य के शरीर पौले बाणी तो अपने माई बाप के कष्ट ना पहुँचाई, उनके पूरा ख्याल रखी, सेवा भाव करी और पुण्य कमाई।
अब देख ली गुरु भाई बहना कथा में ही का बा कि आजकल के पढ़ल लिखल लइके अपने माई बाप के सम्मान नहीं करता न। एक से एक बढ़ाने घर के जब माई बाप बुजुर्ग हो जाता न, जब हाथ पांव काम नहीं करता तो ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ देता न। कितना दुख के बात ही है। देखिए एठो भाई रहना, एगो बेटा रहना, उनका माई बहुत परिश्रम से उनके पलेले रहली, सियान कैली। जब उनका विवाह हुआ क दिली तब जब बहू अली वो बड़ा अस्वस्थ रहली, कोनो काम धाम ना कर पावे। यहाँ जब माई रहली तब बुढ़ापा आइए गई बेचारी, कुछ ना कर पावे। तब बेचारी के बूढ़ा के 2 ठो लइके रहना। अब 2 गो लइका में एक लइका जौन है सफा इनकार कर देना, बड़का कहना कि हमरे में माई के मत करियो। तो देखी बुढ़ापा कितना कष्टदायक बीतता, जब अगर अपन पति ना रहता न तो बच्चे माई के सेवा भाव नहीं कर चाहता न। 2 ठो लाल पैदा कैले रहली, दोनों जनी बहुते संस्कारित रहना, लेकिन ई ज्ञान ना रहल कि माई बाप के जे सेवा ना करेला ओके दुनिया संसार में कोई ठिकाना ना मिलेला, कबो सुखी ना रहेला। जब बड़का बेटा रहने कहला कि हमारे पास माई के बिल्कुल ना भेजियो, हम ना उनका भाड़ा उठा पाए, बुढ़ापा में के सेवा भाव करी। और छोटका लड़का का कहना, छोटका बेचारा अपने पत्नी से परेशान रहना, काहे से ऊ अपाहिज रहली, कुछ काम धाम नहीं कर पावे, लेकिन हई जवान के तेज रहली, वो सारा काम बूढ़ा के करे के पड़े। तो जबले तो जांगर रहल बुढ़िया कहली, ओकरे बाद जब ना करे पौली तो लड़का का कहना उनके ले जाके देखिए अनुरुद्धाचार्य जी के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया ना। अब वृद्धाश्रम में ले गए तो देखी तनिको लाज शर्म नहीं के कि वहाँ कितना जनता के भीड़ लगल लाला। वो भीड़ में माई तो रुआ तड़ी गिलगिला तड़ी, और आचार्य जी समझौने की कोशिश करता कि बेटा काहे ऐसा करता कि माई के अनाथ आश्रम में लेके छोड़ दिया। अगर तू यहाँ ले आयल बड़ा तो तू हमार बड़हन भाई भैया, बताओ अपन परेशानी क्या परेशानी बा। कहला ऐसा बा कि हमारे घर में बहुते परेशानी बा, हम कुछ कमानी धमानी नहीं, हमार पत्नी अस्वस्थ है, तो हम पत्नी के संभारी कि माई के संभारी, ये वजह से माई की हम अनाथ आश्रम में छोड़े के लिए बनी। और से देखिए वहाँ का होता, सब के उठक रह गए, देखता लोग, कहता लोग कि बताओ ना, जौन माई तुहार हाथ पकड़ के चले के सिखौली, कुछ ना जानत रहा, बोले डोले हिले के, आज इतना बड़ा शरीर को देली, तो आज माई के लास्ट समय 2-4 साल के मेहमान बाड़ी, तो जब पत्नी के सेवा तो भावता, लेकिन माई के ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ता रहा, ये तो अच्छा नहीं खे लगत बेटा। अगर तू सक्षम बाड़ा तो जैसे पत्नी के सेवा करता रहा वैसे माई के सेवा भाव को लेता तो कितना आनंद आ जाते और कितना अच्छा पुण्य मिलत। लेकिन वो लड़का कुछ ना बोला ताना, न बोला ताना न डोला ताना। माई कहली कि नहीं बाबू हम यही रहो। अब देखी बहुते समझौले, क्यों रही तो समझौले की कोशिश करी, कहले ठीक बा बाबू, तोहर परिस्थिति अगर अच्छा हो जाई तो तू जब चाहो बताओ अपने माई के ले जा सकेला, लेकिन हम बड़हन बेटा बन के और तुम्हारे माई के सेवा भाव कर सकेली तो तू ना कर सकेला। बहुत समझौला लेकिन ना मानना, लड़का छोड़ के चल गई है। तो आजकल के बेटा तो ऐसा बने, लेकिन वो भोला देखी गुरु भाई बहना, भोला इतना अच्छा रहना कि माई बाप के तो देखल ही ना रहना, लेकिन जौन माई बाप के उनके ज्ञान शिव चर्चा में मिलल रहल कि सबसे परम पिता परमेश्वर वह माता पिता जी हैं, वह तो इस संसार में भेजले बानी, तो वहाँ के सेवा भाव हमके करे के चाहिए। अब सोचा था ना कि हे पिताजी हम कैसे आपके भोग ना लगाई, तो हमरे तो रात भर नींद ना आई। अब बड़े दिक्कत में पड़ल बाड़ा सोच में कि कहाँ जाई क्या करी कि कुछ ले आई पिताजी माता जी के भोग लगा दी। नहीं जीवन बेकार बा कि अपने माई के भोजन न करा पाई, पिताजी के सेवा भाव न कर पाई। तो देखिए एक गंवार लड़का, एक गरीब लड़का अपने माई बाप के बारे में के तरह सोचा था, एक पढ़वैया लड़की अपने लड़के अधिकारी लोग ले जाके सेवा भाव के चलते अनाथ आश्रम में छोड़ देता सब। अब बेचारा वहाँ से भजन कीर्तन कह के बड़ा निराश भइल, कहला पिताजी अब का करी, कहीं जो केहू कहत कुछ करती या कुछ मिल जाता भोले जी के भोग लगा देती। यह
मन में सोचते हैं जैसे मंदिर में से निकलत आने, मंदिर के बाहर सड़के पर आने तो देखत आने कि एक जगह ईंटा खड़बड़ खड़बड़ रन उनके गोड़े में ठेस लग गई। अब ठेस जब लग गई कुछ दूर पर आइल तो सोचना आज तो हमके लग गई, बिहान केहू बुजुर्ग जाई या लग जाई तो बेचारा के हाथ पैर टूट जाई और पाप लगी। अब बेचारा वही बारिश में का कहना के कोड़े लगना, कहना ईंटा खल के निकाल दी, न ईंटा रही न केहू के चोट लगी। तो देखिए कितना होशियार लड़का रोना। और जैसे खोने जाता ना तो देखिए भोले जी के दया, भोले जी के महिमा तो अपरंपार है। जैसे फावड़ा चलाओ शुरू कैले तैसे वो ईटा हटाते वहीं घड़ीला मिल गई। और घड़ीला में देखी का भरल बा, सब ही सोना चांदी के सिक्का भरल बा। बहुते खुश भइल, कहले हाँ ई तो हम ईटा खोदे गईली आ देखो इमें तो सोना चांदी के सिक्का निकलता। अब बेचारा का गईले पहले उनमें से 2 ठो निकलने आ गईले, राशन ले अइले आ राशन ले आके पहले माई पा भोले जी के और माता पार्वती जी के भोजन बना के भोग लगौला। ओकरे बाद फिर जब खोल के नीचे देखा था ना तो इनमें मारे सोना चांदी भरल बा, तो समझ गए ना सभी भोले जी और माता पार्वती जी के दया है। अरे जेकर नाथ भोलेनाथ तो के वो अनाथ ना हो सकेला। बेचारा बहुत आनंदमय गईले और भोले जी के शरण में गईले, मंदिर में गईले, मारे फल फूल ले आके भोले जी के चढ़ावले और सब गुरु बहिना के निमित्त के कहना कि हमारे तरफ से भोले जी के मंदिर में चर्चा हो जा, कुछ और ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमके माई बाप के सेवा कैले के अवसर मिले। बड़ा सवेरे उठल आपन भोले जी के जनता है सफ़ेद मिठाई पसंद है और जौन भी भोले जी के पसंद रहो सब चीज़ फल फूल मिट्टा सब ले अलें आ ले आके भोले जी के मंदिर में बहुत सुंदर चर्चा करौलें। और चर्चा करौले के बाद भगवान से दया मांगले कि हे पिताजी, मनुष्य के शरीर पोले बाणी को वो ऐसा गलती ना होके हमें सेवा के अवसर दे, जब तक जी तब तक आपके सेवा भाव करी और पुण्य कमाई ताकि अगला जन्म भी मिले, तो हमें मनुष्य के जन्म मिले। तो देखी अब नाक मन के तो देखी शिव चर्चा में नीलम दीदी और हरेंद्र भैया 3 सूत्र के पालन करे के कहले रहनी। सुबह में दया मांगिए, दोपहर में चर्चा, साझी के नमः शिवाय कहले से सारा कष्ट दूर हो जाला। तो बेचारा साझी के जैसे खाली होकर नमः शिवाय के जाप करें तो नमः शिवाय कहले से तो सारा दुख तकलीफ दूर हो जाला। दया मंगले से दया सागर हैं, सब गुरु बहिना भाई पर दया करेली और चर्चा से ज्ञान मिलेला, चर्चा कैले से ज्ञान मिलेला। दया मंगले से दया बरसेला भोले जी और माता पार्वती जी के। और देखी ओम नमः शिवाय कहले से सारा कष्ट के निवारण हो जाला। अब बेचारा चर्चा करौले बहुत बढ़िया से विधि विधान से प्रसाद उरसाद बटलें और सांझ के डेली भगवान जी के माला जपें, भक्ति भाव करें, भगवान जी आशीर्वाद देने की जा भोला तोरे जीवन में अब सारा संकट तुम्हार दूर हो गई, अब आनंद से रहो और तुम्हार जीवन बहुत बढ़िया से कटी। अगर मरब तो शिवधाम में जइब आ फिर तो के मनुष्य के जीवन मिली और फिर भक्ति भाव कैले के अवसर मिली। काहे खातिर कि तुम्हार मन साफ बा। पूजा 2 मिनट करी लेकिन दिल से करी, प्रेम से करी तो भगवान जी आके आपके हर मनोकामना पूर्ण करेनी। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे भोला के जीवन में खुशहाली आ गई वैसे आप लोग भक्ति भाव करी और अपने जीवन के धन्य बनाई। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।